हेलो, नमस्कार, जय जोहार। आप सभी लोगों का स्वागत है छत्तीसगढ़ प्रभात संदेश चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और कहाँ से, किस ज़िले से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लोन वर्राटू अभियान के तहत आज 63 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें 18 महिला नक्सली भी शामिल हैं। यह घटना राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। प्रमुख नक्सली नेताओं का आत्मसमर्पण आत्मसमर्पण करने वालों में पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन कड़ती भी शामिल हैं, जिसने अपनी पत्नी के साथ आत्मसमर्पण किया है। इन नक्सलियों पर कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था, जो उनकी नक्सली गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। इस बड़े पैमाने पर हुए आत्मसमर्पण से नक्सलियों के संगठन को बड़ा झटका लगा है। अभियान की व्यापकता। यह आत्मसमर्पण केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश के नक्सलियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के बाहर के भी नक्सली शामिल हैं। यह इस बात का संकेत देता है कि राज्य की पुलिस और सुरक्षा बल नक्सलवाद के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं और नक्सलियों के प्रभाव को कम करने में सफल हो रहे हैं। लोन वर्राटू घर वापसी अभियान के तहत नक्सलियों को मुख्य धारा में वापस लाने के प्रयास सफल हो रहे हैं, जिससे क्षेत्र में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में उद्योगों में लगातार हादसे हो रहे हैं। औद्योगिक सुरक्षा विभाग ने एक आंकड़ा जारी किया है, जिसके मुताबिक पिछले 3 साल में अलग अलग उद्योगों में हुए हादसे में काम करने वाले 55 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 63 लोग घायल हुए हैं। जहां घटनाएं हुई उनमें एनआर इस्पात, रायगढ़ इस्पात, एमआईएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, एनआरवीएच स्पंज प्लांट, जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट, सिंघल स्पंज प्लांट, बीएस स्पंज प्राइवेट लिमिटेड, नवदुर्गा फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, शारदा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड समेत कई प्लांट शामिल हैं। ज्यादातर मामलों में सुरक्षा मानकों में कमी के कारण हादसा उजागर हुआ है। पिछले साल प्लांट में हादसों के कारण 23 लोगों की जान चली गई। पिछले साल प्लांट में हादसों के कारण 23 लोगों की जान चली गई। 3 साल में 55 मजदूरों की मौत। औद्योगिक सुरक्षा विभाग के मुताबिक साल 2023 में 9 प्लांटों में हादसों के मामले सामने आए, जिसमें 9 मजदूरों की मौत हो गई और 6 गंभीर और 6 सामान्य रूप से घायल हुए। इसके बाद अग्निदियाहों का ग्राफ भी बढ़ते गया। साल 2024 में उद्योगों में 22 हादसे हुए और इसमें 23 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 14 गंभीर और 18 सामान्य रूप से घायल हुए। राजनांदगांव जिले के सुंदरा स्थित छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज के मेस में छात्रों को परोसे गए खाने में मेंढक मिलने का मामला सामने आया है। घटना 7 जनवरी की है। रात के समय स्टूडेंट मेस में डिनर करने पहुंचे थे। तभी एक स्टूडेंट के खाने की थाली से मरा हुआ मेंढक निकला। मामला लालबाग ग्रामीण थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि मूंग की दाल में मेंढक पूरा पक गया था। शिकायत के बाद फूड एवं सेफ्टी विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि थाली में परोसे गए चावल में इल्ली कीड़ा भी मरा पड़ा था। मेस में साफ सफाई की कमी थी और ज्यादातर अनाज एक्सपायरी डेट का इस्तेमाल हो रहा था। छात्रों की शिकायत के बाद फूड एवं सेफ्टी विभाग ने मेस का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान मेस में कई एक्सपायरी खाद्य सामग्री भी पाई गई। विभाग ने स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों में गंभीर खामियां पाए जाने पर मेस का संचालन करने वाली संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई छात्रों के स्वास्थ्य के साथ संभावित खिलवाड़ को देखते हुए की गई है। हिमालय से आ रही ठंडी हवाओं से छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई शहरों में तापमान सामान्य से कम चला गया है। सरगुजा संभाग में ठंड का असर ज्यादा है। बलरामपुर के रामानुजगंज में पैरावट पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ बनने लगी हैं। यहाँ रात का तापमान 1 से 2 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्से में ठंड और बढ़ेगी। विभाग ने 18 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि पिछले 28 दिनों में राज्य में ठंड से 3 मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सरकारी स्कूल में कक्षा चौथी के इंग्लिश परीक्षा के प्रश्न पत्र में भगवान श्री राम के पवित्र नाम को आपत्तिजनक संदर्भ में शामिल किए जाने का मामला सामने आया है। जांच में महासमुंद डीओ दोषी पाए गए हैं। संयुक्त संचालक ने जांच के बाद इसे लापरवाही बताया है और स्पष्टीकरण मांगा है। जानकारी के मुताबिक परीक्षा प्रश्न पत्र में एक सवाल के विकल्पों में भगवान श्री राम के नाम की तुलना कुत्ते के नाम से किए जाने जैसा आपत्तिजनक संदर्भ शामिल किया गया था। प्रश्न पूछा कि मोना के डॉग का नाम क्या है। ऑप्शन में मरेई राम नाम दिया गया था, जिसे लेकर विरोध हुआ।
अब रेल वन ऐप के जरिए जनरल टिकट बुक करने पर बिलासपुर जोन के रेल यात्रियों को 3% की छूट दी जाएगी। इस छूट का लाभ लेने के लिए यात्रियों को रेलवे के आर वैलेट में पैसे जमा रखने की जरूरत नहीं होगी। यात्री यूपीआई, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान करके भी इस छूट का लाभ ले सकेंगे। यह योजना 14 जनवरी से लागू होगी। अब तक रेलवे ऐप के आर वैलेट का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को ही कैशबैक के रूप में 3% का बोनस देता था। कई यात्री वॉलेट रिचार्ज करने की प्रक्रिया के कारण ऐप से टिकट बुक करने में कतराते थे। यात्रियों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए रेलवे ने अब सभी डिजिटल माध्यमों को इस स्कीम में शामिल कर लिया है। यानी अब ऐप पर जाकर टिकट बुक करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट करने पर कुल किराए पर 3% की छूट मिल जाएगी। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 50,35,000 रुपए नकद समेत करीब 80 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। आरोपी ऑनलाइन बैटिंग साइट्स पर सट्टा खेलने के लिए आईडी उपलब्ध कराकर अवैध रूप से कमीशन के जरिए मुनाफा कमा रहे थे। दिनांक 8 जनवरी 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि थानागंज क्षेत्र अंतर्गत पाठक हॉस्पिटल रोड स्थित सिंधु भवन पार्किंग के पास एक 4 पहिया वाहन में कुछ लोग ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध हुंडई टक्सन कार को घेराबंदी कर पकड़ा। कार में 4 युवक सवार थे, जिन्होंने पूछताछ में अपने नाम रितेश गोविंदानी, पहापंडे गॉडफायनी, मोहम्मद अख्तर हास और विपाय कम्बाइनेशन स्टम्पर विक्रम राजकोरी और सागर पिंजानी बताए। जांच के दौरान आरोपियों के लैपटॉप और मोबाइल फोन में allpanelexchange.com, power7777.com, powerexchange.com एंड क्लासिक एक्सचेंज nono.com जैसी ऑनलाइन बैटिंग साइट्स के मास्टर आईडी और आईडी के जरिए सट्टा संचालित करने के सबूत मिले। साथ ही वाहन से बड़ी मात्रा में नकद रकम भी बरामद की गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के सुदूर अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अब धरातल पर दिखने लगी है। कलेक्टर अमित कुमार के निर्देशन में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC कोंटा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस शिविर की सबसे बड़ी उपलब्धि किस्टाराम, गोलापल्ली और जगरगुंडा जैसे घोर नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों से गर्भवती महिलाओं का अस्पताल पहुंचना रहा। स्पेशलिस्ट सेवाओं से सुसज्जित रहा शिविर। BMO कोंटा डॉ दीपेश चंद्राकर ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में कुल 64 महिलाओं का OPD पंजीकरण किया गया। शिविर में आईडियो फाउंडेशन के सहयोग से स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉन्स रिपेका सात्विक ने अपनी सेवाएं दी। विशेष रूप से 35 हाई रिस्क उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड टेस्ट किया गया, जिससे गर्भ में पल रहे शिशु की स्थिति और मां के स्वास्थ्य का सटीक आकलन हो सका और उन्हें बेहतर उपचार सुविधा उपलब्ध कराया गया। विज्ञापन, गर्म भोजन और पोषण पर विशेष ध्यान। अस्पताल पहुंची महिलाओं के लिए केवल जांच ही नहीं बल्कि पोषण का भी पूरा ख्याल रखा गया। शासन की योजना के अनुरूप सभी गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन और अंडा परोसा गया। साथ ही विशेषज्ञों द्वारा खान-पान और सुरक्षित प्रसव को लेकर उचित परामर्श भी दिया गया। स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर व्याप्त भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह बताया गया है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के आदेशों के अनुरूप पूर्ण की जा चुकी है। अब 6वें चरण की सूची जारी किए जाने की कोई वैधानिक या प्रशासनिक संभावना शेष नहीं है। उल्लेखनीय है कि सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत सहायक शिक्षक के 6,285 पदों के लिए 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था तथा व्यापम द्वारा परीक्षा परिणाम 1 जुलाई 2023 को घोषित किया गया, जिसकी वैधता अवधि 1 वर्ष निर्धारित थी। उस समय तक भी अर्हताधारियों को सहायक शिक्षक पद से पृथक रखने संबंधी कोई निर्देश सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया था। 4 चरणों में हुई नियुक्ति प्रक्रिया। सीधी भर्ती 2023 अंतर्गत सहायक शिक्षक पद हेतु नियुक्ति प्रक्रिया के प्रथम 4 चरणों में कट ऑफ रैंक में शामिल अभ्यर्थियों की सूचना विभागीय वेबसाइट पर क्रमशः 8 सितंबर 2023, 21 सितंबर 2023, इसी तो 30 जनवरी 2024 एवं 4 मार्च 2024 को जारी की गई। इन 4 चरणों के माध्यम से कुल 5,301 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी थी, जिनमें 2,621 बी परमानेंट एड अर्हताधारी शामिल थे। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा याचिका क्रमांक 5,788/2023 में पारित आदेश दिनांक 2 अप्रैल 2024 के माध्यम से बी.एड अर्हताधारियों को सहायक शिक्षक पद हेतु अपात्र घोषित किया गया। इसके पश्चात तत्काल प्रभाव से आगामी भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई तथा परीक्षा परिणामों की मूल वैधता अवधि 1 जुलाई 2024 को समाप्त हो गई, जिसके कारण आगे की भर्ती संभव नहीं थी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चयन सूची की वैधता अवधि 1 जुलाई 2025 तक विस्तारित की गई।
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में विभाग द्वारा मार्च-अप्रैल 2025 में 5वें चरण की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई, जिसके अंतर्गत सेवा से हटाए गए 2621 बीएड अर्हताधारी अभ्यर्थियों के स्थान पर 2615 डीएड अर्हताधारी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया। राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक 9 वर्षीय मासूम की ट्रैक्टर से गिरने के बाद पहिए के नीचे आने से मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ने शव को छुपाने के लिए उसे खाद के गड्ढे में दफना दिया। परिजनों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस की जांच में इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और शव को बरामद कर आगे की कार्रवाई कर रही है। दुर्घटना और शव छुपाने का प्रयास। यह घटना ग्राम बिजयपार की है, जहां 9 वर्षीय प्रभात अरकरा नामक मासूम ट्रैक्टर पर सवार था। अचानक ट्रैक्टर से गिर जाने के कारण वह ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दुखद दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक, जिसकी पहचान भानदास के रूप में हुई है, ने घटना को दबाने की कोशिश की। डर के मारे उसने बच्चे के शव को एक बोरी में भरकर अपने घर के पास एक खाद के गड्ढे में दफना दिया। जब प्रभात अरकरा घर नहीं लौटा तो उसके पिता ने संबंधित थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पूछताछ के दौरान उन्हें शक हुआ कि ट्रैक्टर चालक भानदास कुछ छिपा रहा है। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो भानदास ने पूरा घटनाक्रम कबूल कर लिया। उसने बताया कि डर के कारण उसने बच्चे के शव को छुपाने का प्रयास किया था। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आज से देश के पहले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का शुभारंभ हुआ। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्घाटन मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेण डेका ने किया। उन्होंने जम्बूरी के शुभारंभ की आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि यह आयोजन सांस्कृतिक आदान प्रदान और पारिवारिक सद्भाव को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन अवसर है। राज्यपाल डेका ने छत्तीसगढ़ की विविधता और पर्यटन की संभावनाओं की सराहना की और इस राष्ट्रीय जम्बूरी के आयोजन पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत स्काउट गाइड की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित यह जम्बूरी युवाओं को एक मंच पर लाने का एक ऐतिहासिक कदम है। धमतरी में 8 प्रधान पाठक बर्खास्त। 2007 से 8 की फर्जी शिक्षक भर्ती मामले में कार्रवाई। आरटीआई कार्यकर्ता ने किया था फर्जीवाड़े का खुलासा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 2007 से 8 की फर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। लोक सेवा आयोग ने इस मामले में 8 हेडमास्टर की सेवा समाप्त कर दी है। इस फर्जीवाड़े का खुलासा एक आरटीआई कार्यकर्ता ने किया था, जिसके बाद कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और गिरफ्तारियां भी हुई। यह मामला जनपद पंचायत क्षेत्रों में शिक्षा कर्मी वर्ग 3 की भर्ती से जुड़ा है। आरोप है कि कई उम्मीदवारों ने फर्जी डिग्रियों और दस्तावेजों में हेराफेरी कर नौकरी हासिल की थी। आरटीआई कार्यकर्ता कृष्णा कुमार साहू ने सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज जुटाकर इस इमेज अनियमितता की शिकायत की थी। सितंबर माह में कुछ शिक्षकों की गिरफ्तारी भी हुई थी, जबकि कुछ ने अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी।